जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। सेना के जवानों पर प्रेशर, 1 लाख जवानों की कमी, लगातार ड्यूटी 24/7, छुट्टी या अन्य कामों का दबाव। दोस्तों, किस तरह की होती है जिंदगी, जरा इसके ऊपर एक रिपोर्ट है। आखिर अधिकारी कितने कम है, जवान इतने कम है और उनके ऊपर सीधा कहां प्रेशर जाता है। और डीआर यानी महंगाई राहत आपके खाते में आएगी जल्दी, एरियर के साथ। क्या है लेटर, सब लोग इसका कर रहे हैं इंतजार। और डीएसपी काउंट बहुत जरूरी है। कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद हिदायतें मैं आज देना चाहता हूं। यदि कहीं समस्या है तो सीधे मेजर जनरल साहब के नंबर, किस स्टेट में, वहां पर आपके बैंकिंग एडवाइजर मेजर जनरल साहब हैं एसबीआई के, आप सीधी बात कर सकते हो। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बात करूंगा कि सेना एक नौकरी नहीं है। यहां पर एक वो जज्बा और वो तरीका है जहां पर आपकी जान जा सकती है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। जैसा कि जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा था कि सेना कोई बिजनेस नहीं है और ये उस तरह की नौकरी नहीं है। कहा है कोई, एक दूसरे जनरल साहब कहते हैं वतन और वेतन की बात कर रहे हैं। अब हम वतन की बात कर रहे हैं और इस वतन की रखवाली के लिए आज जितने भारतीय सेना के कितने जवान हैं और कितनी कटौती है, कितना प्रेशर है। जैसे एक रिपोर्ट कह रही है, कल की खबर है, इंडियन आर्मी में 1 लाख से ज्यादा जवानों की कमी, कोविड की वजह से नहीं हो सकती थी भर्ती। भारतीय सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी है, यानी कुल 12,48,000 हैं, उनमें से 17% की कमी का सीधा सीधा बात कर रहे हैं। हालांकि अफसरों की कमी है, अफसरों का तो काम चल सकता है, लेकिन 8%, 17% अधिकारियों की, 8% जवानों की कमी, जो कि सीधी सीधी रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए एलएसी हो या एलओसी हो, लगातार चुनौतियां। अतिरिक्त एलएसी पर 50,000 से अधिक अलग से सैनिक तैनात हैं। जम्मू में आतंकवादी घटनाओं के बाद 15,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। सेना अपनी तैनाती को पुनर्गठित कर रही है और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सैनिक भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, कितने सैनिक और कितने अधिकारी चाहिए, जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संसद की स्थायी समिति को रक्षा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि भारत में सेना में कितने अधिकारी हैं। 42,095 हैं। 1 जुलाई 2024 तक की रिपोर्ट है और होने चाहिए थे 50,538, यानी 16.71 अधिकारियों की कमी है। जेएसयू एनसीओ की संख्या 11,05,110 है 1 अक्टूबर 2024 तक, जबकि इसकी संख्या 11,97,520। इसका मतलब 92,410 सैनिकों की कमी है। यानी ये सारी कमी का क्या बोझ पड़ता है आप इस तरीके की। अब हम उस पर बात आते हैं। हाँ जी दोस्तों, यानी सेना की नौकरी कोई खेल नहीं है, ये सबको पता है। अब वहां पर कितनी लगती है, आपको फिजिकली फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है, खुद की ट्रेनिंग करनी है और आपने देश की रक्षा करनी है। चाहे आप फील्ड में हैं, चाहे पीस में, लगातार काम है, एडमिनिस्ट्रेशन काम है, स्पोर्ट्स चल रहे हैं, विजिट चल रहे हैं, सिक्योरिटी चल रही है, गार्ड्स एंड पिकेट्स चल रहे हैं, रात को ड्यूटी है, दिन में काम 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 काम। यानी छुट्टी प्लान नहीं हो पाती, लीव प्लान क्या, छुट्टी लोग अपनी नहीं काट पा रहे हैं, ये हालत होती है। कितना प्रेशर होता है, यदि फैमिली रखा है तो क्वार्टर में जाने का समय नहीं मिलता है। दोस्तों, बड़ी जिंदगी दूभर होती है और अब धीरे धीरे प्रेशर, उसमें कुछ लोग बीच में अग्निवीर हैं जो कि पूरी तरीके से उन्हें सोल्जर सरकार भी नहीं मान रही और सेना भी नहीं मान रही, क्यों, वो कच्चे सोल्जर हैं। वो पकने के लिए उनको फिर एक कसौटी पर कसा जाएगा, जैसे कि कह रहे हैं। तो फिर कितना प्रेशर होगा, एनसीओ के ऊपर प्रेशर, जेसीओ के ऊपर प्रेशर, ओहदेदार के ऊपर प्रेशर, कमांडिंग अफसर के ऊपर प्रेशर प्रेशर प्रेशर। और इस प्रेशर में सरवाइव करना, शायद इसके लिए कितनी आपकी मानसिक मजबूती चाहिए, कितना त्याग चाहिए, कितना बलिदान चाहिए, कितनी कठोरता चाहिए। यहां बैठ के कई लोग बातें कर देते हैं, उनकी मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर बात करती है, 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर बात करती है। जरा एक बार घुस के देखो, आप सारी बातें भूल जाओगे, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, भाग लोगे, बोलेगा हमें पेंशन नहीं चाहिए, घर आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने आपके साथ डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, और इसके लिए लेटर आपको 11 अप्रैल का निकल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, 11 अप्रैल का लेटर है। ऑफिस मेमोरेंडम है, ग्रांट ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फैमिली पेंशन, रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 रेगुलर। यानी उन्होंने जो खाका उसके हिसाब से कहा है कि भाई इनका अब 11 अप्रैल को लेटर निकला है, इसका एक्शन शुरू हो रहा है। लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 तारीख तक आपके खाते में
डीआर विद आपके एरियर के साथ, जो कि जनवरी फरवरी मार्च का एरियर और अप्रैल की तनख्वाह, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा पीसीडी कह रहा है। अब आगे क्या होता है, यानी बार बार इसे कह रहे हैं कि देखो भाई 2% की बढ़ोतरी है, जो भी अमाउंट है सबके लिए पैसा जरूरी है और ये अमाउंट आपके खाते में जल्दी आएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। एक बार आदेश निकला है डीएनएस रिलीफ का, अभी 8-10 दिन तो आपके काम में लग ही जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों डीएसपीएन डिफेंस सैलरी पैकेज का। मेरे पास एक कैटलॉग है और एक मेजर जनरल साहब से मेरी सीधी इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे ये दिया डिफेंस सैलरी पैकेज का। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो उन्होंने एरिया वाइज मेजर जनरल जो बैंकिंग एडवाइजर हैं, सबसे इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जो इंचार्ज हैं, उनका नंबर, फिर सर्किल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर CBDA, हर एक मेजर जनरल साहब के मैं नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की समस्या, यानी समस्या का मतलब है कि आपका डीएसपी क्लेम हुआ या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही। अभी परसों एक हमारा 70 साल का भूतपूर्व सैनिक कहीं जा रहा था, 2 कैटल्स आपस में लड़ रहे थे, सांड लड़ रहे थे और उनके ऊपर चढ़ गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो हमें कॉल करते हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि सबसे पहले आप जाकर के FIR कराइए और उनका पोस्टमार्टम कराइए, पंचनामा कराइए, सारी प्रक्रिया पूरी करिए और उसके बाद उनकी जितनी रिपोर्ट आ जाती है और तुरंत कार्रवाई आपको करनी होगी। बैंकिंग एडवाइजर का नंबर दिया कि जाके कार्रवाई करें। बैंक मैनेजर से मैंने, यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो जरा हमसे संपर्क करें, जो भी हमसे बनेगा आपकी हेल्प करेंगे। और इस कैटलॉग में सारी दिया कि और आपको क्या क्या फैसिलिटीज है। साथ ही इन्होंने एक चीज जोड़ी है, यदि आप सेवानिवृत्त हैं, यदि आपका कोई PPO नया बन के आया है इस वर्ष के बाद, उसको जरा ध्यान से पढ़ें। PPO में जन्म तिथि के साथ आपके पारिवारिक पेंशनर्स का नाम भी सुनिश्चित करें, यानी आपका PPO है, आपकी PPO में जन्म तिथि है, आपका अपना डाटा और फैमिली का पूरा डाटा, और उनमें उनके पेंशन खाते में जन्म तिथि, पति का नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, स्पेलिंग, सरनेम, पैन आधार के अनुसार होना चाहिए। PPO में सेवा काल, आपका वित्तीय विवरण, आपका ट्रेड, आपकी डिसेबिलिटी, सारी चीजें एक बार स्पर्श से जो PPO उसमें पूरा चेक कर लेना है। सीधा लिखा है, सुनिश्चित करें कि आपकी पेंशन जॉइंट अकाउंट में आ रही हो। यदि PBR यानी किसी जेसू जवान को किसी प्रकार की समस्या है तो वो सोल्जर बोर्ड में इस चीज को अवगत कराए। PCDA में आप कॉल करें और इसमें सुधार करें, अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराएं। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद।